हेलो प्यारे बच्चों, वंस मोर और वेलकम टू द एमएस डिफेंस एकेडमी। हम लोग प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे थे और 11 प्रीपोजिशन डिस्कस कर चुके हैं। 11 प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन की 11 क्लासें हो चुकी हैं। आज है प्रीपोजिशन की 12वीं क्लास और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाय। ठीक है, अलग अलग फुटकर बाय 2-3 बार डिस्कस हो भी चुका है, ऐसा नहीं है। जो भी आज बाई में डिस्कस करेंगे उसका आधा तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पहले से ही जानते हैं बाई के कितने यूज हो चुके हैं। तो बाई के कितने कितने यूज हम लोग कर चुके हैं उसकी जरा चर्चा करते हैं। तो वो थोड़ा शार्ट में करेंगे और जो नया होगा बाई का यूज वो थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसी बहाने एक बार रिवाइज हो जाएगा और एक नया हो जाएगा। तो बाई का जो पहला यूज है पेड़ जैसा, ठीक है, वो यूज किसके लिए है? बाय टाइम के लिए यूज किया जाता है। जब टाइम के लिए यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? तक इसके लिए आता है। जैसे हम ये कहते हैं कि सोमवार तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें ये कहना हो इन द सेंस ऑफ टिल, तो ये तक के सेंस में क्या होता है? यहाँ बाय बराबर टिल, तो बाय टिल के सेंस में यूज किया जाता है। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो लगाइए। दोनों में कोई 19 किलो का नहीं, कोई 20 किलो का नहीं, दोनों में बराबर वेट है। चलिए मान लीजिए हमें ये कहना हो, ये एक सेंटेंस ये बोलना हो कि मैं 4 बजे तक तुम्हारा वेट करूँगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू डैश इवनिंग, मैं शाम तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब ये लिखा है कि मैं शाम तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके लिए मान लीजिए आपको प्रीपोजिशन मिल जाता है कि एक प्रीपोजिशन मिला ऑन, दूसरा प्रीपोजिशन मिला लो, ये तो ये हो गया, चलो ए कर देते हैं। एक ऑन हो गया और एक हो गया विद और तीसरा हो गया टू और चौथा हो गया बाय। अब आपका दिमाग कह रहा है कि टिल लगना चाहिए था यहाँ पर, आई विल वेट फॉर योर टिल इवनिंग। तो टिल आप ढूंढ रहे हैं और टिल मिला नहीं कहीं पर। अब टिल नहीं मिला तो क्या करें? टू लगा दें? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। टिल नहीं मिला तो दूसरा कोई मिलेगा ना उसी का साथी। तो टिल नहीं मिला तो टू नहीं लगा देंगे, क्या लगाएंगे तब? बाय लगाएंगे। तो ये प्रीपोजिशन क्या होगा यहाँ पर? बाय। ऐसे ही आप किसी भी टाइम, जो क्लॉक टाइम है, जैसे मैं कहूँ 4 बजे तक इंतज़ार करूँगा तो बाय 4 PM या टिल 4 PM। अगर कहूँ सैटरडे तक इंतज़ार करूँगा तो बाय सैटरडे या टिल सैटरडे। अगर हम कहें मार्च तक इंतज़ार करूँगा तो आई विल वेट फॉर यू टिल मार्च या बाई मार्च, या ऐसे ही 2025 तक वेट करूँगा तो टिल या बाई 2050। दे विल कंप्लीट, इसे तक होता है ना, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट डैश 2025। तो वो 2025 तक एक प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे तो क्या लगा देंगे? बाई 2025, 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। अब बाई ना मिले तो टिल लगाओ, टिल ना मिले तो बाई लगाओ, इन दोनों में से कोई एक लगेगा तक के सेंस में। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसी में एक और हम करने जा रहे हैं, टाइम का ही है, लेकिन ये टाइम बताने के लिए नहीं होता है, ये टाइम से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें लगाते हैं घड़ी वगैरह आ जाता है ना, बाय के बाद यूज कर दिया जाता है बाय वॉच या क्लॉक। ठीक है, आपकी घड़ी में कितना बजा है? तो यहाँ सेंस बाय का क्या होता है? बाय का सेंस होता है में। जैसे हमें कहना हो कि आपकी घड़ी में इस समय कितना बज रहा है। ठीक, मान लीजिए ये पूछना है कि इस समय आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज़ द टाइम, हम कहेंगे व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है। तो व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, आपको ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा इन, ठीक, जो कि होना नहीं। अकॉर्डिंग दूसरा हो गया, अकॉर्डिंग तीसरा हो गया बाय, चौथा हो गया फ्रॉम। ठीक, तो हिंदी निकालेंगे तो होगा आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, आपकी घड़ी में इस समय क्या टाइम हो रहा है। तो घड़ी में, तो ज़्यादातर लोगों को तो मुझे उम्मीद है आप इन लगा देंगे। बहुत सारे लोग इन जो नहीं लगाएंगे वो कहेंगे अकॉर्डिंग, लेकिन अकॉर्डिंग नहीं होता, अकॉर्डिंग टू होता है। अगर अकॉर्डिंग के साथ टू लगा होता तो ये सही होता, मतलब ये गलत है। ठीक है, और फ्रॉम होगा नहीं, यहाँ क्या लगेगा? अकॉर्डिंग, यहाँ होगा बाय और वॉच, इन भी नहीं लगेगा।
तो ठीक जब बताना हो कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, या रेडियो में कितना टाइम हो रहा है, मतलब जो भी आपको कहना हो, टाइम बता रहे हैं किसी के अकॉर्डिंग। घड़ी वो मतलब रिस्ट वॉच, क्लॉक कोई भी हो, ठीक है, या घंटाघर में जो घड़ी लगी होती है उसके अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग करना हो तो अकॉर्डिंग के साथ टू नहीं लगा था, इसलिए ये गलत हुआ। इन नहीं होगा, घड़ी में के लिए क्या होगा, बाय लगाया जाएगा। तो दो हो गया टाइम से रिलेटेड बाय का यूज। एक होता है तक के लिए और एक बताते हैं आपकी घड़ी में कितना बजा है, आपकी घड़ी के अनुसार कितना टाइम हो रहा है, ये हो गया। तीसरा हम यूज करने जा रहे हैं बाय का मीन्स और मीडियम के लिए, ठीक है ना। तो तीसरा बाय का जो सबसे फेमस यूज है वो क्या है, बाय यूज किया जाता है बिफोर मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। ये तो बड़े धड़ल्ले से यूज किया जाता है, बिफोर मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधनों के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें कहीं ट्रेन से जाना है, ट्रेन से, या पहले तो ऐसे देख लीजिए हम लोग यूज करते हैं बाय एयर वाटर, बाय एयर वाटर लैंड, एयर वाटर लैंड, रेल, रोड, ऐसे लिख देते हैं। या अगर आपको ये बताना है कि हम ट्रेन वगैरह से गए तो बाय ट्रेन, प्लेन, शिप, ठीक, बाय ट्रेन, प्लेन, शिप, बस, ट्रक, ठीक है, बस, ट्रक एक्सेट्रा ये सब लगा देते हैं। कोई भी आप यातायात का साधन अपनाते हैं तो। अच्छा, साइकिल के लिए भी आप बाय ही यूज करते हैं, बाय बाइसिकल, बाय मोटर, बाय बाइसिकल, बाय बाइक, ये सब यूज करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात थी कि अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले में, जो पिछला वाला वीडियो था हमारा 11 नंबर का, उसमें मैंने कहा था कि ट्रेन के पहले कभी ऑन लग जाएगा, लेकिन जब ट्रेन के पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव वगैरह आएगा तो केवल ट्रेन लिखा होगा तो बाय लगेगा, और ट्रेन लिखा होता तो ऑन लग जाता। प्लेन है, केवल प्लेन है तो बाय लगेगा, अगर इसके पहले आ लगा होता या कोई एडजेक्टिव लगा होता तो फिर ऑन लग जाता। शिप वगैरह, ऐसे बस है, बस के पहले न्यू लिखा हो, ओल्ड लिखा हो, आ लिखा हो, तब तो इसके पहले ऑन लगेगा, नहीं तो जनरल वे में सारे यातायात के साधनों के पहले, सारे मीन्स ऑफ ट्रेवल ट्रांसपोर्ट के पहले बाय ही लगता है। ये एक जनरल सा रूल है, ठीक है। दो बातें हो गई। चलिए, तो मीन्स ऑफ ट्रेवल ट्रांसपोर्ट में भी जनरली हम लोग बाय का ही प्रयोग करते हैं। अब ये 3 यूज हो गया, अब जगह कम है और इसमें और नीचे जाने के लिए मुझे अपनी कमर को तकलीफ़ देनी पड़ेगी, तो हम आखिर जब ऊपर मिटा सकते हैं तो कमर दर्द क्यों उठाएं, क्यों कमर को तकलीफ़ दें। ये रहा आपका चौथा, ठीक है, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हमारा आता है चौथा एक इसका और बहुत भयानक यूज है। भयानक क्या, हाँ, इन पैसिव वॉइस। बाय का यूज कहाँ होता है, इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं इसका किसके पहले, बिफोर डूअर, बिफोर डूअर, जिसने काम किया है उसके पहले हम लोग बाय लगाते हैं। कब, पैसिव वॉइस में हमेशा यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हो कि सपोज ये लिखा हो कि द गीतांजलि, लिखा द गीतांजलि was written by, द गीतांजलि ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में होगा, was written डैश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। अब ये क्या करेंगे आप, जाहिर सी बात है बिना कुछ कहे सुने, बिना कुछ बताए आप अपने आप से बाय लगा देंगे। क्यों, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में है तो जिसने उस काम को किया है, जिसके द्वारा वो काम किया गया है, हम क्या लगा दिए, वहाँ बाय लगा दिए, बड़े आराम से लिख दिए, ठीक है। कोई अगर नॉन लिविंग एजेंट होगा तब भी बाय का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कहें कि मेनी हाउसेस have been destroyed, many houses have been
डिस्ट्रॉयड डैश द स्टॉर्म। ठीक, तूफान ने बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसने? तूफान ने। अब ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि बहुत से घर तूफान के द्वारा बर्बाद कर दिए गए। ये देखो है बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर द स्टॉर्म के पहले क्या लगाना होगा? बाय लगाना होगा। क्लियर हो गई ये बात कि यहाँ बाय लगाना है। तो एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भी बाय यूज किया जाता है। अगला वाला हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, इसको मिटा करके। तो 4 यूज हम लोग बाय का पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय का 5वां यूज। ये रहा बाय का 5वां यूज। ठीक है, तो विद स्वेयर, विद स्वेयर, स्वेयर मतलब क्या? कसम खाने में। जब आप कसम खाते हैं तो भी बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो आई स्वेयर, आई स्वेयर डैश गॉड, भगवान की कसम खाता हूं कि मैंने चोरी नहीं की है। ठीक, क्यों क्यों ये लोग भगवान की कसम खाते हैं भाई? ठीक, भगवान की कसम क्यों खाते हैं? सबको पता है भगवान अजर है, अमर है, उसको कुछ नहीं होगा, खा लो भगवान की कसम। ठीक, झूठ बोलना हो तो भगवान की कसम खा लो आराम, अपनी कसम कोई नहीं खाता। आई स्वेयर बाय गॉड, भगवान की कसम खा लिए। तो जब भी आप कसम खाएंगे तो जिसकी कसम खाते हैं उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ता है? बाय लगाता है। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब एक चीज़ और होती है इसी में, जैसे हम लोग किसी चीज़ का स्कोर या अमाउंट बताना होता है। ठीक है ना, स्कोर या अमाउंट बताना हुआ। चलिए अगला लेते हैं, किसी चीज़ का स्कोर या अमाउंट बताना है। ठीक है ना, स्कोर या अमाउंट बताना हो, ठीक, उसमें हम लोग यूज करते हैं बाय। ठीक, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपको बताना है, जैसे हम कहें कि फुटबॉल की मैच हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, हमको तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा मज़ा आती है तब जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराता है। ना जाने क्यों मेरे मन में एक ऐसी फीलिंग आती है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो ज़्यादा मज़ा आती है। चलिए, लेकिन आपकी भावनाओं को पूरा करता हूँ। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। ठीक, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान डैश 2 गोल्स, डैश 2 गोल्स। इंडिया ने पाकिस्तान को 2 गोल से हराया। तो ये क्या बता रहे हो आप? स्कोर बता रहे हो। जैसे क्रिकेट होता, क्रिकेट में कहते हैं कि 50 रन से हराया या 20 रन से हराया, तब क्या करेंगे? डिफीटेड पाकिस्तान बाय 20 रन्स। तो फुटबॉल हो तो 2 गोल्स हो गया, और क्रिकेट होता तो 20 रन्स हो जाता। यहाँ क्या लगाएंगे हम? बाय लगाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, और ये वाला क्वेश्चन है अगला वाला। जैसे हम कहें कि योर ब्रदर इज ओल्डर देन आई, योर ब्रदर इज ओल्डर देन आई डैश 2 ईयर्स, तुम्हारा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। अब ये बता रहे हैं ना अमाउंट कितना बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है, कितना बड़ा है? तो ये अमाउंट बताने के लिए क्या लगा रहे हैं? बाय 2 ईयर्स, वो मुझसे 2 साल का बड़ा है। ठीक है, चलो ये ले लिया। अच्छा, एक आध चीज़ और ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि द ट्रेन इज रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग लेट, ये ट्रेन 2 घंटे देर से चल रही है। द ट्रेन इज रनिंग लेट डैश 2 आवर्स। ठीक, ये ट्रेन 2 घंटे देर से चल रही है, तब भी क्या लगाएंगे? जब ट्रेन 2 घंटे देर से चल रही है तब भी लगाएंगे बाय 2 आवर्स। ये तरीका होता है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं स्कोर बताने में। स्कोर चाहे क्रिकेट का या फुटबॉल का या किसी चीज़ का स्कोर बताना हो, या एज की कंपैरिजन हो रही तो कितने साल बड़े हैं ये बताना हो, या
ट्रेन वगैरह है लेट चल रही है तो कितनी लेट चल रही है, कितना देर से चल रही है, ये बताना हो तो हम लोग बाय का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगला वाला जो प्रीपोजिशन, अगला जो बाय का यूज है हमारा वो क्या है, वो साइज़ को लेकर के करने जा रहे हैं, या एरिया बताते हैं जब किसी चीज़ की तब यूज करते हैं। ये खास तौर से आर्किटेक्ट लोगों को ज़रूरत पड़ती है, या जो लेखपाल वगैरह होते हैं तो वो लोग बताते हैं किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई बताने के लिए। ठीक है ना, तो ये बाय यूज किया जाता है क्या बताने के लिए, एरिया या किसी चीज़ की साइज़ बताने के लिए। मतलब क्या हुआ, लेंथ एंड विड्थ बताने होते हैं, तब ये लोग क्या यूज़ करते हैं कि मान लो जैसे ये कहा जाए कि कोई कमरा है, वो कमरा 15 × 20 फीट का है। क्या है, 15 × 20 फीट का है, तो इसको कैसे बोलते हैं, 15/20। ऐसे सुना होगा ना, 8/10 का कमरा है, या 10/12 का कमरा है, या 12/20 का कमरा है। कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट को बताते हैं 30/20 या 30/50 का। मतलब क्या हुआ, 30 चौड़ाई 50 लंबाई, 30 × 50 होता है, तो कैसे बोलते हैं, अब इंटू तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलते हैं बोलने में 30/50, 30/50, 30/50 का कमरा, नहीं 30/50 का कमरा थोड़े ना होगा 30/50 का तो पूरा हॉल होगा, थिएटर बन जाएगा। एक इस तरह से बाय का प्रयोग किया जाता है। अब बॉडी पार्ट्स के पहले भी बाय का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इसको कम करता हूँ, जरा इधर से लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये हमारा 7 बाय का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, अभी करने जा रहे हैं 8वां। ये रहा हमारा बाय का 8वां यूज। तो बाय का 8वां यूज कैसे करते हैं, ये यूज किया जाता है बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, हम शरीर के अंगों के साथ यूज करते हैं। व्हेन यूज्ड एज मीन्स, व्हेन यूज्ड एज मीन्स, और इसके साथ द लगेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, शरीर के अंगों को जब हम साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब, जैसे हम कहें कि द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ रखा था। द पुलिस कॉट द थीफ डैश हिज हेयर। ठीक, सपोज करो चोर ने बहुत दौड़ाया, बहुत परेशान किया, तो पुलिस ने क्या कर लिया, उसके बाल, ये कस के बाल पकड़े, चलो अच्छा। तो अगर कस के बाल पकड़ के, तो पुलिस ने चोर को बाल से पकड़ रखा था ना, तो क्या होगा, यहाँ लगेगा बाय हिज हेयर, ऐसे लगेगा, उसका बाल पकड़ रखा था। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो, द लिटिल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, मेले में गया है। हालांकि लोग बच्चे को छोड़ते नहीं हैं नीचे ज़मीन पर, फिर भी कभी कभी बच्चा अगर गोद से उतार दिया, तो द लिटिल चाइल्ड कॉट हिज फादर डैश हिज फिंगर। ठीक है, अब होता नहीं कि छोटा बच्चा हो तो बच्चे, बड़े लोग क्या होते हैं, बच्चे को अपनी उंगली पकड़ा लेते हैं। ये बच्चा उंगली पकड़ लिया, धीरे धीरे उसको लेके जाते हैं, उंगली पकड़ाए हुए जाते हैं, और बच्चे भी बड़े प्यार से ये उंगली ऐसे, आप उंगली पकड़ाए होंगे, वो यूँ पकड़े चले जाएंगे। ठीक है, तो उंगली पकड़ के ले जा रहा, तो ये उंगली पकड़ के, तो उंगली क्या हुआ, बच्चे के लिए साधन का काम कर रही है, इसलिए ऐसे में भी हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। अब एक और है बाय का यूज, चलिए एक इधर कम कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं बाय का अगला यूज। ठीक है, तो बाय का अगला यूज जो है वो प्लेस के लिए हम लोग करते हैं। तो बाय का अगला यूज प्लेस में क्या किया था हम लोगों ने, याद है, एक बिसाइड एंड अगेंस्ट के सेंस में, बिसाइड और अगेंस्ट, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कहना हो कि कोई किसी के बगल में बैठा है, या कोई किसी, जैसे मान लो हम कहें कि उसका घर सड़क के किनारे है, तो ही बिल्ट अ हट, उसने एक झोपड़ी बना ली, डैश द रोड। ठीक, डैश द रोड। अब आपको ऑप्शन दे दें हम, तो एक है दिया ऑप्शन बिसाइड्स, ठीक है, दूसरा हमने ऑप्शन दे दिया अलोंग,
तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने आपको अगेंस्ट, ठीक, अगेंस्ट हो गया। और चौथा ऑप्शन हमने दे दिया बाय, ठीक, 4 लगा हुआ है। तो बिसाइड्स अच्छा तो लग रहा है, उसने सड़क के किनारे अपना घर बना लिया, तो सड़क के किनारे के लिए बिसाइड होता है, बिसाइड्स नहीं होता, ये लगेगा नहीं। अलॉन्ग का मतलब हुआ सड़क ये गई और उसने अपना घर कैसे बनाया, किनारे किनारे, 4-5 घर तो नहीं बनाए थे ना, एक ही घर बनाया था, तो ये किनारे किनारे होता, ये लगेगा नहीं। अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, सड़क से टेक लगा के थोड़े न बनाएगा, तो अगेंस्ट तो तब लगता है जब हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये अगेंस्ट वाली पोजीशन है। तो सड़क से टेक लगा के वो अपनी झोपड़ी बनाएगा, ये भी संभव नहीं है। सेंस यहाँ क्या है, सेंस यहाँ है कि उसने अपनी झोपड़ी बनाई सड़क के किनारे, या तो बिसाइड लगता, अगर बिसाइड ऑप्शन में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगा सकते हो, बाय। अगर बिसाइड ना मिले सिचुएशन, बिसाइड की सिचुएशन हो और बिसाइड ना दिया हो, ऐसे में क्या लीजिएगा, ऐसे में लीजिएगा बाय, ठीक है। तो ये काम करेगा इस सिचुएशन में, बाय काम करता है, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ इसी का। ऑप्शन वही है, फिर से यही सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। जैसे हम कहें कि द टायर्ड ओल्ड मैन लींट का मतलब हुआ टेक लगाना, लींट डैश द वॉल, ठीक है। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ था, तो दीवार से क्या कर दिया, ऐसे दीवार से टेक लगा लिया। तो ये जो टेक लगाया है दीवार से, उसके लिए भी हमारे पास यही 2 ऑप्शन होते हैं। कौन से 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है अगेंस्ट, तो इसमें इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि अगेंस्ट यहाँ लग सकता है, तो अगेंस्ट ना लगा के हम यहाँ पर बिसाइड लिख दे रहे हैं, ठीक, अब नहीं लग पाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में, इस वाले में, जब बूढ़ा आदमी दीवार से टेक लगाए है, तो टेक लगाने में बिसाइड नहीं लगेगा, टेक लगाने में क्या लगेगा, या तो यहाँ लगता अगेंस्ट, टेक लगाए होंगे तो अगेंस्ट लगेगा, या फिर क्या लगेगा, बाय लगेगा। ये 2 सिचुएशन होती है। अगर आप टेक ऐसे टेक लगाए हैं तो अगेंस्ट या बाय लगाएंगे, अगर किसी चीज़ के बगल में हैं तो बिसाइड या बाय लगाएंगे। तो बाय का यूज दोनों में होता है, बिसाइड के सेंस में भी होता है और अगेंस्ट के सेंस में भी होता है। तो ये बाय के 9 यूज हो गए, ठीक है। एक एक करके 9 यूज करीब हम लोगों ने देखा जो बाय का यूज होता है, ठीक है। 9 के बाद अभी कुछ और बाकी हैं, ठीक। कुछ ऐसे यूज हैं इनके, जैसे ऑल एलोन के सेंस में एक यूज किया जाता है इसका, ये है 10th यूज। तो जैसे बाय के साथ अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दी, बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, ये है आपका बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब हो जाता है ऑल एलोन, ठीक है। ऑल एलोन, एकदम अकेले, बिना किसी की मदद के, ये हो जाता है ऑल एलोन। तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है ऑल एलोन, आप ये समझिएगा ना, हिंदी में आप इसको ऐसे कह सकते हैं अकेले, मैंने ये सारा काम अकेले कर लिया। जैसे मान लीजिए ये लिखा हो किरण प्रिपेयर्ड लंच फॉर द गेस्ट्स, किरण prepared lunch for the guests dash herself, मतलब क्या हुआ, किरण ने मेहमानों के लिए लंच अकेले तैयार किया था, उसकी मदद किसी ने नहीं की थी, अकेले बनाया था। और ऑप्शन में दे दिया हमने विद herself, दूसरा ऑप्शन है बाय herself, सी है टू herself और डी है ऑन हरसेल्फ, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जब सेंस ये आ रहा है कि किरण ने मेहमानों के लिए लंच अकेले तैयार किया, किसी ने उसकी मदद नहीं की, सब कुछ अपने आप किया था उसने, तो अकेले के सेंस में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, बाय, ठीक है। क्या लगा, बाय हरसेल्फ, अकेले उसने काम किया था, ये उसका साथ किसी ने नहीं दिया था, ऑल एलोन उसने ये काम किया था, ठीक है। चलिए
तो 10 यूज हो गए बाय के ऐसे सीधे सीधे, और कुछ यूज इसके फ्रेजल वर्ब में होते हैं। फ्रेजल वर्ब में कैसे इसका यूज किया जाता है, देखिए एक 11th यूज है इसका, ठीक, 11th यूज है इसका फ्रेजल वर्ब में, ठीक है, ये आया इसका फ्रेजल यूज। फ्रेजल यूज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कुछ फिक्स वर्ब होती है ना, मान लीजिए एक वर्ब आती है जैसे अबाइड, ठीक है, अबाइड के साथ बाय लगाना तय है और कुछ लगता ही नहीं है, अबाइड बाय। जैसे हम कहें कि यू विल हैव टू अबाइड डैश द regulations of company. You will have to abide dash the regulations of company. तो अबाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। आपको ऑप्शन के रूप में मान लीजिए ऑन लिखा हो, विद लिखा हो, बाय लिखा हो, टू लिखा हो, ऑप्शन तो आपको ढेर सारे मिल सकते हैं, तो ये लिखा होगा, लेकिन अबाइड के साथ फिक्स ही होता है कौन, बाय। अबाइड के साथ बाय ही लगेगा, ये तय है। तो ऐसे ही और बहुत सारे फिक्स यूज वाले हैं, जैसे ये है अबाइड के साथ बाय लगना, ऐसे और ढेर सारे हैं। तो ये वाले जो हैं जिनको हम किसी वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इसको हम लोग एक अलग ढंग से डिस्कस करेंगे, उसका अलग बनाया जाएगा, जो फ्रेजल वर्ब्स का और फिक्स्ड वर्ब का होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। अभी तो बाई का जो इस तरह से मतलब फ्रेजल के अलावा जो इंडिपेंडेंट फ्री यूज था वो हमने बताया करीब 10-11 तरह का 10 तरह का यूज था, और फिक्स यूज वाला अलग से आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट यूज हैं बाई के जो फिक्स के साथ होता है वो आपको एक अलग चार्ट मिल जाएगा, वो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल ये करीब 25 मिनट का हो गया होगा आई थिंक बाई के साथ में, तो ये भी यहीं ख़त्म करते हैं। अब इस बाई के बाद फिर अगला आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही जैसे ऑन हुआ, बाई हुआ, वैसे ही विद है, बहुत तमाम ढेर सारे हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक मौज करिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।